नमस्कार दोस्तों। हाई कोर्ट से सहायक आचार्य को लेकर के एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। क्या है पूरी मामला हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पे सेकंड लिस्ट का भी हम लोग बात करेंगे और डिटेल में बहुत सारी चीजें हैं। आप अंतिम तक रुकिएगा, आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं नोट में ले चलता हूँ और तैयारी अगर आप करते हैं माध्यमिक आचार्य को या जेटेट का, है ना, कम नंबर आया को जेटेट में, तो जेटेट की तैयारी कीजिए। मैं आपको, हमारी टीम आपको तैयारी करवा रही है। आप हर एक दिन क्लासेस होंगे, पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में मिलेगा। क्लासेस का शेड्यूल आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, मेन पॉइंट पर आते हैं। देखिएगा यहाँ पे झारखंड हाई कोर्ट में सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के, यानी कि आपको पता है कि 6 तारीख को बड़ी सुनवाई हुई थी। केस नंबर आप देख लीजिए 5951/2025। फाइलिंग डेट आपका 29 सितंबर 2025 है। केस उमाकांत महतो के नाम से हुआ था। आप सभी जानते होंगे। देखिए बहुत सारे हमारे नए व्यूअर्स हैं जो पहली बार वीडियो को देखते हैं, उनको पता नहीं होता है। बहुत सारे लोग को ये भी नहीं पता कि सहायक आचार्य होता क्या है। बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग तरीके से लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, सिर्फ सहायक आचार्य वाले ही नहीं देखते। देखते देखिए झारखंड में क्या स्थिति है, वो 10th क्लास के जो बच्चे वो भी देखते हैं, है ना, जो प्रिपरेशन करे एसएससी का वो भी देखता है। तो उसको बताना जरूरी होता है कि सहायक आचार्य आखिर होता है क्या। तो सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। देखिए सुनवाई का जो मुख्य परिणाम आपको सुनवाई हुआ था उसमें क्या आया। कोर्ट ने उम्मीदवार यानी कैंडिडेट के पक्ष में एक अहम निर्देश दिया है। कौन सा निर्देश दिया गया हम लोग बात करेंगे, अंतिम तक रुकिएगा। झारखंड सरकार और जेएसएससी को स्पष्ट निर्देश दिया गया है पूरी तरीके से। अगर मैं बात करूं तो अगली सुनवाई आपको लंबा डेट दिया गया, आप देख सकते हैं कब का है, 3 फरवरी 26 है। बट टेंशन नहीं लेना आप लोगों को, है ना। यहाँ पे आप देखिएगा तो बातें सामने आ रही कि स्कोर कार्ड सार्वजनिक करें। बोला गया कि स्कोर कार्ड आप सार्वजनिक करें। अगला देखिए, सभी एसएसटी उम्मीदवार यानी कि 6 to 8 वर्ग के यानी स्कोर कार्ड जारी कर दिए गया। ये भी बोला गया है कि सभी आपका जो भी एसएसटी उम्मीदवार के है ना 6 to 8 वाले हैं, उनका स्कोर कोड कार्ड जारी कर दिया। और पारदर्शिता, है ना, जो ट्रांसपेरेंसी है, उसको लाने का निर्देश दिया गया है। देखिए आपको पता है कि जेएसएससी एकदम भी ट्रांसपेरेंसी नहीं रखती, कुछ भी पारदर्शिता नहीं रखती, एकदम ढाप तोप की, जिसको बोलते हैं कि नीपा पोती करना, जैसे तैसे वैसे काम करती है। पता नहीं ऐसा क्यों करती है, इतना उसको गाली देते हैं लोग, इतना बदनाम करते हैं, फिर भी सुधरने का नाम नहीं लेते। भाई पैसा आ रहा है, बदनाम हो चाहे कुछ हो, मतलब नहीं है। ऐसे कई सारे लोग होते हैं। आप यहाँ पे देखिएगा कट ऑफ का विवरण दे, ये भी बोला गया है ना, ये कोर्ट का आदेश है। कट ऑफ का विवरण दे कि चयनित उम्मीदवारों में सबसे अधिक और सबसे कम अंक यानी कि हाईएस्ट लोवेस्ट मार्क्स का पूरा ब्यौरा देने को कहा गया। अरे जरूरी भी है, आप सिलेक्शन ले रहे हैं भाई, मुझे बता रहे हैं कितना गया कितना नहीं गया, हम कैसे जाने, कम से कम आप बताइएगा तब तो हम जाने ना। तो आपको बताना चाहिए भाई, चीजें बोली जा रही है। और रिक्त पदों पर जानकारी दे, जो खाली पद है कितना बचा हुआ है इसके बारे में। पहले अभी 10,000 आ रहा था, है ना, 10,000 के आसपास में बोला जा रहा था, फिर बीच में आया 9,000 के आसपास में, है ना, 9,000 के आसपास। अभी सुनने में आ रहा है कि 8,000 के आसपास में अभी नियुक्ति मिलेगी। बताइए तो आखिर घटते कैसे जा रहा है, बढ़ना चाहिए, घटते कैसे जा रहा है। 10,000 से 9,000 हो रहा है, 9,000 से अभी 8,000 सुनने में आ रहा है। तो भाई धीरे धीरे घटते जा रहे हैं, तो मतलब कर क्या रहे हैं। छात्रों को सिर्फ निकालना है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है या क्या करना है। साफ साफ बता दिए, आपके पास पैसे नहीं या क्या नहीं है, अभी नौकरी नहीं दे सकते, बोल दीजिए, तब आगे का क्या निर्णय होगा छात्रों का वो जानते हैं। बट आप कुछ भी चीजें क्लियर नहीं करते हैं और फंसाए जा रहे हैं छात्रों को, एक तरीके से लपेटते जा रहे हैं। ना वो घर का रह रहे हैं, ना घाट का रह रहे हैं, इसमें भी लटके हुए, ना दूसरा एग्जाम की तैयारी कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको क्लियर करनी चाहिए ना। कोर्ट का भी आदेश दे दिया गया कि सारी चीज क्लियर करें और बची हुई जो सीटें हैं उसको आपको सेकेंड डिवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब निकलेगा इसकी भी जानकारी मांगी गई है। तो जो लोग सेकेंड लिस्ट का इंतजार कर रहे थे उनके लिए बहुत ही बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। और ये आप सबके लिए एक तरीके से जीत है। जितने भी छात्र बोलते हैं कि अगर कहीं से सारा दरवाजा अगर बोलते हैं, एक कहावत है बाइबल में, बोलते हैं मांगो यानी ढूंढोगे तो पाओगे। शुरू में बोला था खटखटाओगे तो तेरे लिए खोला जाएगा, है ना। ढूंढोगे तो पाओगे, मांगोगे तो मिलेगा और खटखटाओगे तो तेरे लिए खोला जाएगा। यानी कि आप दरवाजा न्याय का खटखटाना है, मांगिएगा तो मिलेगा और ढूंढिएगा तो पाइएगा। अगर खटखटाएंगे न्याय का दरवाजा तो आपके लिए खोला जाएगा।
तो वही सारी चीजें आपको न्याय के लिए लड़ना होगा, यानी कि बची हुई सीटें यानी कि सेकेंड डे लिस्ट के लिए जितने भी छात्र है ना, उनके लिए खुशखबरी है ना, खुशखबरी है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। जितने भी छात्र टेंशन ना लीजिए, और देखिए याद रखिए न्यायपालिका जिंदा है और आपको थोड़े देर में न्याय मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर, है ना। देखिएगा आप यहाँ पे सुनवाई का जो असर है वो क्या हुआ है। कोर्ट की बातें से यह स्पष्ट हुआ कि फैसला कैंडिडेट्स के पक्ष में है। फैसला क्या है, कैंडिडेट्स के पक्ष में फैसला आया है। और एक तरीके से बोलूँ तो ये खुशखबरी आप सभी के लिए, और केवल एसएसटी नहीं बल्कि मैथ साइंस लैंग्वेज के बारे में भी, है ना। टीचर क्लास 1 to 5 के लिए भी प्रभाव पड़ेगा, ये सारे से सिर्फ मैथ साइंस के लिए नहीं। बट क्या कि बहुत सारे छात्र छुपे रुस्तम निकलते हैं, ना पैसे देते हैं ना साथ देते हैं। वही अगर कोई व्यक्ति लड़ रहा है तो कम से कम 100, 50, 200, 500, 1000 रुपये सहयोग कीजिए। कोई व्यक्ति आ रहा है जा रहा है, कितना परेशान होता है, वो लड़ रहा है अपने लिए, लेकिन आपको भी बेनिफिट मिलता है। इसीलिए कई बार पिटिशन बेस्ट फैसला दे देता है। तो कहीं ना कहीं आपको सहयोग करना चाहिए मेरे दोस्त, है ना। और सभी विषयों के सेकंड डिवी लिस्ट निकलने की पूरी संभावना आ चुकी है। और ये सबसे बड़ी खुशखबरी है, बहुत सारे छात्र इंतजार कर रहे थे कि सर सेकंड डिवी लिस्ट कब आएगा, है ना, सेकंड डिवी लिस्ट कब आएगा। तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही जल्द निकलने की संभावनाएं है। टेंशन नहीं लीजिए, बहुत सारी सीटें खाली है। अगर आपका नंबर है, आप संशोधित से बाहर हुए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए आगे मैं बताऊं तो सरकार का पक्ष क्या है, ये देख लीजिए कि सरकारी वकील ने कहा कि अब तक केवल योग्य, है ना, यानी कि क्वालिफाई अभ्यर्थियों का ही परिणाम जारी किया गया। भाई बाकी बात क्या है, डिस्क्वालीफाई हो गया क्या, यानी कि इतने सारे छात्र एग्जाम दिए, हजारों छात्र, और उसमें से भी सीट नहीं भर पा रहे। वाह, ये तो हमारे लिए गर्व की बात हो गई, है ना। झारखंड में सीटें खाली रह रही है, योग्य कैंडिडेट नहीं मिल रही। ये सरकार की दोहरी नीति है, जो ये दर्शाती है कि हम मनमाने तरीके से चले थे पिछला साल भी, अब भी चलेंगे। यानी आप लोगों ने गलती किया था, मैंने बार बार आपको बोला था चुनाव के टाइम में सही टाइम पर वोट किया कीजिए, नहीं। अरे जाने दीजिए, कोई ना कोई सरकार बनेगा। जब कोई कोई सरकार बन गया तो रोने धोने से फायदा है क्या, नहीं ना है। लाइब्रेरी में पढ़े रहते हैं भाई, आप पढ़ रहे हैं अपने स्वार्थी के लिए, वोट दीजिएगा तब तो अच्छा व्यक्ति आता है ना। अब फिर से दे दीजिए। हालांकि मैं जेएमएम सरकार को ये नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छा काम भी की, बट कहीं ना कि आप लोगों को एकजुटता मतलब दिखानी होगी, ठीक है। लाइब्रेरी में पढ़े रहते हैं, अरे वोट कौन देने जाएगा, 500 रुपया, 1000 रुपया, 200 रुपया खर्चा करने, तो भुगतिए आप, है। सोचिएगा हमरे अपन घरवा साफ करेंगे, बाकी बात उधर सड़क गमकते रहे तो कोई मतलब नहीं। तो भाई जो सड़क गमकेगा, कचरा फैला है, वो भी तो उड़ कर आपके ही घर में आएगा ना। सिर्फ लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ने से नहीं होगा, आपको आगे आना पड़ेगा न्याय की लड़ाई के लिए, समर्थन करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति आगे आता है तो सब आपका, चाहे आर्थिक रूप से हो चाहे मानसिक रूप से हो, सिर्फ अपना स्वार्थ देखिए तो ये हाल जो है ना वही हाल रहेगा। सपोर्ट करना, एक दूसरे को हाथ पकड़ के चलना है, तभी तो। चलिए, एसएसटी वर्ग के कैंडिडेट के लिए सेकंड डिवी लिस्ट जारी होगा, लेकिन कोर्ट ने पारदर्शिता और सभी वर्ग को पर समान नीति पर लागू करने को कहा है। और देखिए यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन विवाद भी है। देखिएगा, भर्ती विवाद में नॉर्मलाइजेशन लागू करने पर केस हुए हैं। कोर्ट ने कहा कि नियमावली में नॉर्मलाइजेशन का प्रावधान नहीं है, इसलिए यह अभ्यर्थियों के पक्ष में जाएगी, है ना। और नॉर्मलाइजेशन का प्रावधान नहीं है, इसलिए अभ्यर्थियों के पक्ष में जाती है। ये भी आपके लिए एक तरीके से बेनिफिट ही है, मतलब कि नॉर्मलाइजेशन को हटाने का पुनर्विचार करने का असर है। मतलब कि देखिए अगर हो जाता है तो सीट खाली नहीं रहेगी, सभी कैंडिडेट जो योग्य है उनका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। अभी भर्ती प्रक्रिया की स्थिति क्या बनी हुई है ये भी देख लीजिए। देखिए सारी चीजें मैं आपके लिए पॉइंट बाय पॉइंट लाता हूं, तो आपका फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए दोस्त, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, ग्रुपों में शेयर कीजिए। अभी तक बहुत सी सीटें रिक्त है, यानी कि वैकेंट है, और सरकार ने बहुत कम अभ्यर्थियों का चयन किया है, आप सभी जानते हैं। और रेशियो के अनुसार अगर देखें तो चयन की जो संभावना है मतलब काफी अधिक है, और कोर्ट के आदेशों के बाद प्रक्रिया तेज होने की भी उम्मीद है, ठीक है। तो ये था आज का अपडेट, कैसा लगा आप जरूर मुझे बताइएगा। तो खुशखबरी है सेकंड लिस्ट वालों के लिए, प्लस में आप क्लासेस करना चाहते हैं शेड्यूल देख लीजिए, आप क्लासेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।